तो चलिए आज बात करते हैं 7 दिसंबर 2025 के दैनिक राशिफल की। जी। हमारे पास जो स्रोत है उसमें सभी 12 राशियों का विश्लेषण है और आज का जो केंद्र बिंदु है वो है सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर। जी। अब ये सुनने में थोड़ा तकनीकी सा लगता है, पर असल में इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब समझना वाकई में बहुत दिलचस्प है। हम्म, ज्योतिष में चंद्रमा जो है वो हमारी भावनाओं को, हमारे मन को दिखाता है। अच्छा। और सिंह राशि का स्वभाव है मतलब खुद को व्यक्त करना, नेतृत्व करना। हम्म, तो जब भावनाओं का ग्रह नेतृत्व की राशि में आता है तो ये एक तरह से पूरे दिन के लिए एक मूड सेट कर देता है। एक इमोशनल मौसम कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा मौसम जो आत्मविश्वास, रचनात्मकता और थोड़ी सी कह सकते हैं नाटकीयता से भी भरा है। अच्छा, तो ये एक तरह का यूनिवर्सल एनर्जी अपडेट हुआ। हम्म। अब स्रोत तो सभी 12 राशियों के बारे में बताता है, हम्म। तो आज हम उनमें से कुछ सबसे दिलचस्प प्रभावों पर ही ध्यान देंगे। हाँ, सही रहेगा। तो शुरू करते हैं उन राशियों से जो इस ऊर्जा की लहर पर सबसे आगे हैं। जाहिर है, मेष और सिंह। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार मेष राशि, जो कि पहले से ही एक अग्नि तत्व की राशि है, वो सिंह राशि के चंद्रमा की ऊर्जा से दोगुनी चार्ज हो जाती है। 2 गुनी चार्ज। हाँ, ये सिर्फ जुनून नहीं है, ये रचनात्मक जोखिम लेने का साहस है। इसीलिए स्रोत कला और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों पर जोर दे रहा है ना? सही बात है, चाहे हिम्मत चाहिए। और सिंह राशि के लिए तो ये ऊर्जा घर वापसी जैसी है। चंद्रमा उनके अपने ही घर में है, जिससे उनका आत्मविश्वास और नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो अपने चरम पर होती है। वाह, मतलब एक ही ऊर्जा किसी को कलाकार बना रही है तो किसी को लीडर। लेकिन ये ऊर्जा उन राशियों के लिए कैसे काम करती है जिनका ध्यान करियर और पैसे पर ज्यादा होता है, जैसे वृश्चिक और कर्क? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या वहां भी उतनी ही असरदार है? यहीं पर विश्लेषण और गहरा हो जाता है। स्रोत ये बताता है कि सिंह की जो बाहरी चमकदार ऊर्जा है वो इन राशियों के लिए आंतरिक शक्ति बन जाती है। आंतरिक शक्ति। जी। जैसे वृश्चिक राशि के लिए ये ऊर्जा उन्हें उनके काम में अधिकार दिलाती है, प्रतिष्ठा दिलाती है, इसीलिए तो पदोन्नति की बात कही गई है। अच्छा, समझ आया। और वहीं कर्क राशि, जो अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत संवेदनशील होती है, वो इस ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी आर्थिक नींव को मजबूत करने में करती है, जैसे रुका हुआ पैसा वापस आना। तो हमने देखा कि ऊर्जा अंदरूनी तौर पर करियर में और बाहरी तौर पर रचनात्मकता में कैसे काम कर रही है। क्या स्रोत ये भी बताता है कि ये लोगों के संवाद पर, मतलब कम्युनिकेशन पर कैसे असर डाल रही है, शायद मिथुन और धनु के लिए? हाँ, यहाँ ऊर्जा का प्रवाह बाहर की ओर है, शब्दों और यात्राओं के जरिए। मिथुन राशि वालों के लिए, जिनकी ताकत ही संवाद है, सिंह की ऊर्जा उनके शब्दों को और असरदार बना देती है। तो मार्केटिंग या मीडिया जैसे क्षेत्रों में? बिल्कुल, उनकी चमकने की वजह यही है। और धनु राशि, जो विस्तार की राशि है, उनके लिए ये ऊर्जा लंबी दूरी की यात्रा या उच्च शिक्षा के दरवाजे खोल देती है। ये भाग्य का साथ मिलने जैसा है। ये दिलचस्प है, क्योंकि सिंह की ऊर्जा तो आत्मविश्वास से भरी है ना? हाँ। लेकिन स्रोत कन्या और मकर जैसी राशियों को सावधानी बरतने के लिए क्यों कह रहा है? क्या यहाँ कोई टकराव है? नहीं, ये टकराव नहीं है। इसको आप एक संतुलन कह सकते हैं। हर ऊर्जा को संभालने के लिए एक ग्राउंडिंग फोर्स चाहिए होती है। अच्छा। कन्या और मकर दोनों पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, जो व्यावहारिकता पर चलती हैं। तो सिंह की वो मैं सब कर सकता हूं वाली जो ऊर्जा है, वो उन्हें जल्दबाजी में फैसले लेने पे मजबूर कर सकती है। तो इसीलिए सावधानी बरतने की सलाह है। बिल्कुल। कन्या को सलाह है कि वो हर डिटेल पर ध्यान दे और मकर को बेवजह के जोखिम से बचने को कहा गया है। ये सिंह की हिम्मत को विवेक के साथ जोड़ने जैसा है। और बाकी की राशियां जैसे वृषभ, तुला, कुंभ और मीन, क्या स्रोत उनके बारे में कुछ बताता है? हाँ, संक्षेप में स्रोत के मुताबिक वे इस ऊर्जा को एक अलग एंगल से अनुभव करते हैं। वृषभ के लिए ये थोड़ी असहज हो सकती है, क्योंकि वो स्थिरता पसंद करते हैं। और तुला? तुला राशि वाले इसे सामाजिक संबंधों में संतुलन लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुंभ इस रचनात्मक ऊर्जा को नए आइडियाज में बदल सकते हैं और मीन राशि वालों को अपनी भावनाओं को कला के जरिए व्यक्त करने का एक बेहतरीन मौका मिल सकता है। तो कुल मिला के आज का दिन आत्म अभिव्यक्ति का है, लेकिन हर कोई इसे अपने अपने अंदाज में जी रहा है। कोई मंच पर है, कोई पर्दे के पीछे रणनीति बना रहा है, और कोई बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। तो जाते जाते क्या कोई एक आखिरी विचार है जो हमारे सुनने वालों के लिए हो? हाँ, एक विचार छोड़ जाते हैं।
आज की ऊर्जा का मुख्य विषय नेतृत्व और रचनात्मकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राशि का हो या इन भविष्यवाणियों में विश्वास ना भी करता हो, वो आज के दिन की इस सार्वभौमिक ऊर्जा का इस्तेमाल अपने अंदर के लीडर या कलाकार को जगाने के लिए कैसे कर सकता है।